इफिसियों चौथा अध्याय वचन 1 और 2 इस प्रकार कहता है, मैं मसीह में बंधुआ तुमसे ये विनती करता हूं कि उस बुलाहट के योग्य बनो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। सदा नम्रता, कोमलता और धैर्यपूर्ण आचरण करो, एक दूसरे की प्रेम में सहते रहो। धैर्य एक गुण है। अब एक अंतर है धीरज और सहन शक्ति में। जिम में कसरत करते वक्त आपके पास बहुत सारी सहनशीलता हो सकती है, वहीं लोगों से बर्ताव के वक्त हम धैर्य से बाहर हो जाते हैं। कभी कभी आप कहते हैं, मैं बड़ों के साथ तो सहनशील हो सकता हूं लेकिन बच्चों के साथ आतुर हो जाता हूं। धीरज और सहनशीलता अच्छे गुण हैं हमारे जीवन के लिए। जब हमारे पास यह दो गुण हैं जो परिपक्व होने में सहायता करता है, क्योंकि बाइबल बताती है ये आत्मा के फलों में भी पाया जाता है। अब मुझे ऐसे कहने दीजिए, यदि ये आत्मा का फल है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर का वास होना चाहिए। बाइबल हमें बताती है जब शमूएल नबी ने शाऊल से कहा गिलगाल में इंतजार करे पूरे 7 दिनों के लिए, शमूएल को देरी हुई। शाऊल ने 7 दिन तक इंतजार किया और बेसब्र होने लगा और उसने दायरा पार कर और उसने याजक बनकर बलिदान किया। कभी कभी जब हम बेसब्र हो जाते हैं, हम नहीं सोचते कि परमेश्वर चाहता है कि हम आशा रखें और उसकी प्रतीक्षा करें। हम अपनी इच्छा के ही अनुसार चीजों को करने लगते हैं बिना इस बात को सोचे कि परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या योजना है। बाइबल बताती है धीरज और सहनशीलता आत्मा के फल है। बाइबल कहती है शांत रहो और जानो कि मैं ही यहोवा हूं। अब मुझे यह कठिन लगता है क्योंकि मनुष्य का शांत रहना बड़ा ही कठिन लगता है। या तो वो लगातार चलना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो शांत नहीं रह सकते। और जब हम शांत नहीं हैं, यह एक चिन्ह है कि हम शांत नहीं रह सकते लंबे समय के लिए, और इसीलिए इसने रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न की हैं। यदि बाइबल में देखें तो हम पाते हैं कि अब्राहम ने इंतजार किया, और जब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को संतान की प्रतिज्ञा दी, अब्राहम 75 वर्ष का था और उसने 25 वर्षों तक इंतजार किया। इजाक और रिबका ने भी इंतजार किया। हम देखते हैं कि मूसा ने भी इंतजार किया। वह जंगल में था और उसने भी परमेश्वर से अपने जीवन के उद्देश्य के लिए इंतजार किया। दाऊद का भी जब राजा होने के लिए अभिषेक किया गया, उसने भी इंतजार किया। आप पाते हैं कि इन सभी लोगों ने इंतजार किया। परमेश्वर ने भी इंतजार किया क्योंकि बाइबल बताती है कि सही समय पर उसने पुत्र को भेजा। और तब हम पाते हैं कि यीशु ने भी इंतजार किया। अब यदि मूसा और अब्राहम इंतजार कर सकते हैं, अब यदि पौलुस, दाऊद, यीशु मसीह और परमेश्वर भी इंतजार कर सकते हैं, तो हम भी ठहर सकते हैं। और जो परमेश्वर धीरजवंत है, वो हमें भी काबिलियत और ताकत देगा कि हम भी धीरजवंत बने। कभी कभी यह हमें बड़ा कठिन लगता है। धैर्य रखें क्योंकि हम एक ऐसे समय में हैं जो बहुत तेज है। हमें तुरंत कॉफी, तुरंत मसाला, तुरंत इडली, सब कुछ तुरंत चाहिए। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं और देर होती है, तो हम स्वयं से चीजों को तेज करने लगते हैं। यह आवश्यक नहीं कि परमेश्वर के उद्देश्य अनुसार हो। अब्राहम और सारा, मैं तुम्हें संतान दूंगा। अब अब्राहम इंतजार करने की बजाय इस्माइल उत्पन्न हुआ और परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, यह मेरी योजना नहीं है। अब अब्राहम और लूत भूमि का चयन कर रहे थे। अब लूत जो अब्राहम का भतीजा है, उसने देखा और एक उत्तम भूमि का चुनाव किया। अब्राहम ने धैर्य रखा क्योंकि उसे मालूम था परमेश्वर उसके लिए चुनाव करेगा। मुझे और आपको चुनाव करना है परिपक्व होने के लिए। अब मुझे बताने दीजिए, अब धीरज अनुवांशिक नहीं है। आप कह सकते हैं मेरे पिता, मेरी माता धैर्यवान थे इसलिए मैं भी धैर्यवान रहूंगा। नहीं, धीरज सिखाया नहीं जाता, धीरज अपनाया जाता है। अब धीरज को उत्पन्न नहीं किया जा सकता किसी द्वीप या अलगाव से। आपको लोगों के साथ रहने की आवश्यकता है। किसी ने एक अच्छी बात कही, अगर आप लोगों को अपने दिलों में नहीं रखते तो वो आपके दिमाग पर हावी हो जाएंगे। अब यह सच है क्योंकि लोग अलग हैं, उनके व्यवहार अलग हैं, उनके बर्ताव अलग हैं, उनकी प्रतिक्रिया अलग है।
लेकिन आप और मैं जो परमेश्वर की संतान हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगे कि आइए मेरे दिल में वास करिए ताकि मुझ में आत्मा का फल दिखाई दे। अब आत्मा का फल कभी छुपा नहीं रहता। अब आत्मा का फल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि दूसरे लोग उसका आनंद उठाएंगे। और जब आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो ध्यान रखें कि जब वे फल देखेंगे तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य को भी देखने पाएंगे। अब धीरज और सहनशीलता अच्छे गुण हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर की आत्मा मुझ पर छा जाइए, मुझे बनाइए, मुझे ढाले और आकार दें और ये गुण और आत्मा के फल मेरे जीवन में दिखने पाए। परमेश्वर आशीष दे।